ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक बॉय है, उसका मास 4 kg एक ब्लॉक के ऊपर खड़ा है, मास 5 kg। ब्लॉक और ये जो ग्राउंड है इसके बीच में फ्रिक्शन है, जिसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट मतलब जो दिया है वो 0.5 दिया हुआ है। ये क्या कर रहा है, बॉय इसको खींच रहा है। तो ये पूरा का पूरा, ये जो पुली से जो अटैच है, ये पूरा का पूरा एक ही स्ट्रिंग है, एक ही वायर है, इसको खींच रहा है। तो जैसे उसको खींचेगा तो उसके हाथ में दर्द होगा। मतलब ये जो रस्सी है वो उसके हाथ को खींचेगा। मतलब अगर ये बॉय इधर उसको खींच रहा है F4 से, तो रस्सी भी उसको खींचेगा ऊपर की तरफ। कितने से? T फॉर टेंशन, रस्सी के लिए टेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब इस बॉय के हाथ में अगर वो खींच रहा है तो उसमें हाथ में ऊपर की तरफ फोर्स लगने वाला है, टेंशन फोर्स। और क्योंकि पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है, यहाँ भी टेंशन टी, पूरा टेंशन टी टेंशन टी। मतलब ये ब्लॉक के पास खड़े होके देखूंगा तो इस ब्लॉक से दूर, मतलब अवे, एक फोर्स लगेगा, टेंशन। यही पूरा ट्रांसफर होते होते यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो मेरे को निकालना है कि ये बॉय मैक्सिमम कितने फोर्स तक उसको खींच सकता है जिससे ये ब्लॉक आगे ना बढ़े, ठीक है। तो देखते हैं उसके लिए क्या करते हैं। तो इस बॉय का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलो पहले ये बॉय हमारा, ये बॉय 4 kg मास है, तो उसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 4G। उसके हाथ में ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T। और ये जिस ग्राउंड में खड़ा है, ये तो लकड़ी के ऊपर खड़ा है, तो लकड़ी इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल N। और ये बॉय रेस्ट पर है, मतलब ऊपर के फोर्स बराबर नीचे के फोर्स, मतलब N प्लस T की वैल्यू हो गई 4G, जिसकी वैल्यू 40। ये हमारा पहला इक्वेशन। चलो इस ब्लॉक के लिए FBD बनाते हैं। ये हमारा हो गया ब्लॉक। इसमें नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, पहली बात तो 5G। ये ब्लॉक ये आदमी के ऊपर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाया है, तो ये आदमी उस ब्लॉक पे नीचे की तरफ उस नॉर्मल का रिएक्शन लगाएगा। अगर ऊपर n लग रहा है तो वो नीचे भी कितना लगाएगा, वो आदमी n, नॉर्मल रिएक्शन लगाया। ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड उसमें ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, तो ग्राउंड लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल n तो लिखे हैं यहाँ, n डैश लिख देते हैं। ये ग्राउंड ऊपर की तरफ लगा रहा है n डैश, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर नीचे। अब राइट लेफ्ट में देखते हैं। राइट में इस पर एक लगने वाला है टेंशन T, पर हम लोग चाहते हैं कि ये टेंशन इतना हो, ज्यादा से ज्यादा कितना हो कि ये ब्लॉक मूव ना करे। तो उधर टेंशन लग रहा है, तो इसको रोकने वाला कौन है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इधर लेफ्ट साइड में लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू म्यू एन होती है। एन इस पे लगने वाला नॉर्मल, इस पे लगने वाला नॉर्मल कौन है, जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, एन एस। तो यहाँ म्यू एन नहीं लिखेंगे, यहाँ पास म्यू एन एस लिख लेंगे। तो इसके लिए ये बॉडी तो रेस्ट पर है, मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, मतलब एन डैश की वैल्यू होगी 5G, मतलब 50 प्लस एन के इक्वल। और जो टेंशन है, राइट वाला फोर्स बराबर लेफ्ट वाला फोर्स, उसकी वैल्यू होगी म्यू एन डैश के इक्वल। तो एन डैश की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें। म्यू की वैल्यू 0.5 है और एन डैश की वैल्यू 50 प्लस एन। एन की वैल्यू यहां से डालते हैं, कितना लिख सकते हैं एन को, एन की जगह में लिखेंगे 40 माइनस टी, 40 माइनस टी। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस टी, ठीक है। ये 0.5 उधर जाके 2T बन जाएगा, ये 0.5 को हटा लेते हैं, 2T, मतलब 2T इक्वल्स टू 90 माइनस 3T, इधर जाके प्लस हो गया, 3T इक्वल्स टू 90, तो T की वैल्यू आ गई 30। ये मैक्सिमम टेंशन इतना लगा सकता है जिससे ये बॉडी रेस्ट पर रहेगा।